ओए होए होए बाबा जी, ये है वड्डी गोश्त का गर्मा गर्म पुलाव। ये गंदी नहर के मस्त नजारे प्यार करो तो इन मछुआरों से करो। ਉਹ ਬਸ ਕਰਦੇ ਮਾਮਾ ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਕੰਨ ਪਾੜਨੇ ਆ ओ भाई तुसी ਇਹਦੀ ਬਕਵਾਸ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਚੱਲਾ, ਛੱਡੋ ਮੇਰੀ ਰੱਸੀ। ਓਏ ਬਹਿ ਜਾ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਵਲੌਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸੁਣਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਕਿਉਂ ਭਾਈ, ਇਹਨੇ ਕਿਹੜਾ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜਲਸੇ ਚ ਬੁਲਾਇਆ? लो जी, वेलकम टू माई व्लॉग। अबे साले। लो जी, दिसंबर आते ही सर्दियों ने वट लिया और हमने भी दस्ताना कट लिया। सवेर की पहली किरण के साथ ही नेक काम करने की सूजी और मुनाफकों पे लानत छुट्टी। वड्डे मियाँ और मैंने डकैतों वाला रूप धारण किया और कस्बा गुजरात की तरफ रुख किया। दे धाड़ 4.5 मोनालिसा को उड़ाते गए और हम साथ साथ गाना गाते गए। मैं ऊंची ऊंची जावा हमारी नालवी में उड़ी। खैर छोड़े, वापस व्लॉग पे आते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, लोगों ने सुट्टे मार मार के धुआं कट कट के हमारे इन्वायरमेंट की बस की हुई है। उस्ताद जी ये धुआं नहीं है, ठंड के मौसम वाली स्मोक है। छोटे जो भी है, लेकिन हमारे माहौल की तो बैंड बजी हुई है। ये लो, ये देखो पुख्ता सबूत। मुझे लगता है पिंड के 20-30 बाबे खराबी कट्ठे होके इधर कट्ठे सुट्टा लगा रहे हैं। उस्ताद गुस्से नु जान दे पठावा जिथे इट्टा पकदियां ने। खैर ठंड की वजह से स्मोक का इथे जो आलम है वो आप लोग मुलाहिजा कर ही सकते हैं। जिथे तिकर नजर जा रही है उथे तिकर ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮੋਕ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਲਓ ਜੀ, ਮੋਨਾਲੀਜ਼ਾ ਨੂੰ ਭਜਾਉਂਦੇ ਭਜਾਉਂਦੀ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜੀ ਬੰਜਰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਆ ਗਏ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੇਰੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਔਲਾਦ ਕੰਜਰ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਬੰਜਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਵੇ। खैर ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਮੰਜਾ डाना है, हम लोग अपनी मंजिल की तरफ गामजन हुए। लेकिन भाई ये सफर एडा लंबा है, एडा लंबा है, एडा लंबा है जितना कि मोबलिंग वालों का टावर भी नहीं है। खैर कस्बा गुजरात जाते हुए साढ़े इस सफर में सबसे पहला हमारा स्टॉप आता है अड्डा बसीरा का। तो हमने भी बूथी चुक के मोनालिसा को अड्डा बसीरा की तरफ मोड़ लिया। लो जी, उड़ते उड़ाते घूमते घुमाते हम लोग जाके वजे सीधा अड्डा बसीरा। और ये बंदा ना तेरा है ना मेरा। अड्डा बसीरा पहुंच के हमने मोनालिसा पे ट्रक की तरह सामान लाद दिया और यहाँ की सौगातों के नजारे करने लग गए। इसको कोई आम ताम लोडर रक्षा ना समझना, ये वो चिंगची है जिसकी हारन के अलावा हर शय बजती है। और ये वो कुकड़ी है जो पिंजरे से निकाल दो तो भजती है। नाल ही यूके से आया हुआ एक पॉलिटिशियन अपने जलसे के लिए अवाम इकट्ठी कर रहा था और पीछे पीछे उसकी बेटी भी थी। खैर उसको दफा करके हमने अड्डा बसीरा को टाटा किया और फिर कुरैशी मोड़ को क्रॉस करके हम लोग नक की सीध में सीधा कस्बा गुजरात की तरफ चल पड़े। कस्बा गुजरात में हमारा वेलकम कुछ इस तरह से हुआ कि एक ट्रैक्टर अपनी कच्ची भूल आया और अपनी तशरीफ के दर्शन करवाते हुए जा रहा था। ते नाले थोड़ा जिया आगे करके ही एक और बंदा अपने ट्रैक्टर को नंगा पुंगा सरेआम ने ला रहा था। कस्बा गुजरात में हमने अपना काम मुकाया और अपने ढिड की तरफ ध्यान लगाया। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। बुन्नू पुलाव आ गया, बुन्नू पुलाव आ गया। ये खान भाई सबके साथ मोहब्बत दिखाते हैं, लेकिन जब हम आए हमारे लिए स्पेशल वड्डी प्लेट लगाते हैं। कुछ मेरे यार दोस्त बिल्ली के गोश्त पिछले व्लॉग्स के कमेंट्स में कह रहे थे कि भाई आप प्राइस भी मेंशन किया करो क्योंकि हमने भी एटीएम तोड़ के पैसे चुकने होते हैं। तो भाई इतने घट्टो घट 150 रुपए की प्लेट मिलती है, उसके अलावा ऑनवर्ड आप जितने मर्जी के मंगवा लो। लेकिन मैं बताता चलूं, ये 150 रुपए वाली प्लेट नहीं है। हमें रोड के ऊपर से 500 रुपया मिला था तो हमने इथे ला दिया। इतनी नरम बोटी के चम्मच मारते ही टूट जाए और चावलों का ऐसा जायका के मुंह में रखते ही घुल जाए। मोहब्बत के पेश नजर हमने भी वड्डे मियाँ से फरमाइश करके मिक पे जोर लगवाया और सारा माल बाहर कटवाया। ओए होए 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 झूले लाल, चम्मच चम्मच फड़ के ਅਸੀਂ ਬੋਟੀ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ, ਬੋਟੀ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਚਮਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਇਆ ਤੇ ਚਾਵਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਖਾਇਆ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ। भाईजान यहाँ पर भी एथे से एथे तिकर का सफर कब खत्म हुआ सानू पता ही नहीं चला। पेट पूजियां करने के बाद हमने भी यहाँ से वंजने की सोची। कस्बा गुजरात में आपको ट्राले ऐसे नजर आएंगे जैसे नेरी में शापर। नेरी से याद आया कि रास्ते में नहर भी पड़ती है तो नहर पे जाके थोड़ा सा सुस्ता लिया जाए। इसी दौरान हमने देखा कि कुछ बच्चे कच्ची ला के नहर किनारे धुप सेकने आए हुए थे। खैर नहर किनारे बिना सहारे हम लोग बेचारे मारे मारे एथे आके रेस्ट मारे। ते नाले जब हमने सामने देखा तो सामने मछेरों ने वड्डे वड्डे जाल मारे। यहाँ के टूटे भजे पुल को क्रॉस करने के बाद हमने भी मोनालिसा को रोड पे कीता ते नरां दा मुंह घरां नूं कीता। उफ नोबिता। लो जी, जैसे ही गन्नों का सीजन हुआ है पूरा, लोगों ने गन्ने वड के यहाँ पे गुड़ बनाना शुरू कर दिया है। लो जी वीरो, ये वो मशीन है जिससे गन्नों की चिक्कें कटवाई जाती हैं। फिर इसमें से निकले रस को इस वड्डी सी कढ़ाई में डाल के उबाला जाता है।
और जब ये मिश्रण गाढ़ा हो जाता है तो एक भाई वड्डी सारी छाननी में इसको पुनता है। फिर इस रस को ये पता नहीं कैसे सुखाते हैं और गुड़ बनाते हैं और इसमें तरह तरह की मेवे लगाते हैं। गन्ने वट वट के और रस कट कट के इन लोगों ने यहाँ पूरा का पूरा स्टॉल लगाया होता है जहाँ पे आपको तरह तरह के मेवों वाले गुड़ भी मिलेंगे। लो जी वीरो, रुलते रुलाते झूलते झुलाते हम लोग वापस मुल्तान को निकले। यकीन है आज की वीडियो भी आप लोगों को बहुत ज्यादा पसंद नहीं आई होगी, लेकिन फिर भी इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने कीमती कमेंट से हमें जरूर आगाह कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा और अगर ना रखना चाहें तो फिर आपकी मर्जी है भाई।